आज से 24 अप्रैल 2024 को पार्लियामेंट के इलेक्शन से वोटिंग से 2 दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें रूलिंग पार्टी को यह कहा था कि इस बार तो हम लोगों को मना नहीं करेंगे, वोट डालो ना डालो, लेकिन अभी 3-4 महीने का वक्त है असेंबली के इलेक्शन में। उससे पहले आप सिखों की जो मुद्दे हैं उनको हल करने की कोशिश कीजिए, वरना हमें मजबूर होकर अपने लोगों को कहना पड़ेगा कि रूलिंग डिस्पेंसेशन जो बीजेपी रही है इसको वोट मत कीजिए। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि 4.5 महीने गुजर जाने के बाद भी आज से कुछ दिन पहले बीजेपी वाले हमारे पास भी आए, जिसमें नरेंद्र सिंह जी जो आरसपुरा से कैंडिडेट हैं वो भी आए, देवेंद्र सिंह जी राणा भी आए, प्रिया सेठी जी आए और काफी सीनियर लोग आए, ये पूछने के लिए कि आपके मुद्दे क्या हैं। पहले तो हमें अफसोस हुआ कि आज 10 साल गुजर जाने के बाद अभी भी आज को आपको हमारे मुद्दों का नहीं पता। चलो खैर मुद्दे देखे, उसके बावजूद मुद्दे सुनने के बाद भी कोई भी डिमांड हमारी इस मैनिफेस्टो में नहीं डाली गई। मैं बताऊंगा, सबसे पहले जो गुस्ताखी इस मैनिफेस्टो में है, यह बीजेपी का संकल्प पत्र, वो पार्टी जो ये कह के आई थी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास साथ विश्वास, तो इस पार्टी के मैनिफेस्टो टीम का गठन किया गया। यह राइट साइड पे लिखा है। इस मैनिफेस्टो टीम में 11 लोग रखे गए। हेड निर्मल सिंह जी ने किया, जिसमें 4 लोग, इसमें 11 मेंबर टीम है। हिंदू 3 थे, मुस्लिम 4 थे, पंडित 2 मेंबर थे, राजपूत 2 मेंबर था, सिख मेंबर इसमें नहीं लिया गया। आज जिस नरेंद्र सिंह जी की वजह से ये वोट मांग रहे हैं, कम से कम उनको तो मेंबर बनाते कमेटी का, उनको पता होता मेरी कौम की कौन सी डिमांड है, वो भी रखते, उनको मेंबर नहीं बनाया गया। बिल्कुल सिखों को कंसिडर नहीं किया गया। पंडितों की पॉपुलेशन कितनी है, सिखों से कहीं कम है, उनके 2 मेंबर रखे गए मैनिफेस्टो कमेटी में, लेकिन सिखों का कोई मेंबर नहीं रखा गया। यहीं से पता चलता है कि अगले पेजों में क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें 20 पॉइंट जो उन्होंने अपने हासिल किए, जो अचीवमेंट्स की उपलब्धियां थी, वो जिक्र किया। उसके बाद 25 संकल्प उन्होंने जारी किए। भाई हमारे जो कमिटमेंट है आगे हम ये करेंगे, 25 पॉइंट उन्होंने दिए। इस 25 में से मैं हमारे जो वीर भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, बड़े अच्छे हैं, कौम का दर्द भी रखते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, मुझे तो इसमें सिख नाम का कोई लफ्ज 25 में नहीं मिला। अगर आपको कहीं मिले तो हमें बता देना कि 25 कमिटमेंट में सिखों का जिक्र कहां पर है। हमारे 25 में से कहीं भी जिक्र नहीं। हाँ, एक जगह जिक्र आया, वो अंडर कंपल्शन, क्योंकि 42 पेज पे अंडर कंपल्शन आप देखिए, पूरी एक कम्युनिटी को पूरा पेज डेडिकेट किया गया कश्मीरी पंडितों को। हमें कोई इतराज नहीं, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कुछ भी आप दे दो। तो ये पंडित के लिए जब इन्होंने जिक्र किया, अब मजबूरी पंडितों के साथ विस्थापितों में सिखों का नाम भी लिखना पड़ा, लेकिन जो हमारे बेसिक ग्रीवेंसेस थे इन्होंने उसमें जिक्र नहीं किया। अब मैं बात करूं मुद्दे की, हमारे मुद्दे जो प्रधानमंत्री जी से लेकर एलजी साहब से लेकर हर शख्स के पास हमारे मुद्दे पिछले 10 सालों में पहुंचे। यहां पर सरकार बीजेपी की रही 10 साल से, और एलजी साहब 2020 से एलजी साहब यहां पर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हमारी सबसे बड़ी एक डिमांड थी पॉलिटिकल रिजर्वेशन। आपने SC ST OBC पहाड़ी गुज्जर और पंडित को 2 सीटें नॉमिनेशन असेंबली के लिए दे दी। सिखों का क्या गुनाह था? पंडितों ने सफर किया, नो डाउट पंडित मारे गए, उन्होंने सफर किया। सिख अगर 327 पंडित मारा गया, 215 के करीब कश्मीर में सिख भी मारे गए, उनका क्या कसूर था? कहां सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हो? पॉलिटिकल रिजर्वेशन की हमारी बड़ी पुरानी डिमांड थी, बिल्कुल किसी ने उसका जिक्र नहीं किया। SR 425 कश्मीर में जो नॉन माइग्रेंट थे उस कोटे में सिखों को बाहर किया गया, तो आपने मैनिफेस्टो में उनका जिक्र क्यों नहीं किया? हमारी पंजाबी लैंग्वेज जिसको भारतीय जनता पार्टी ने JKUT अफसर बिल से बाहर निकाला, क्यों इसमें जिक्र नहीं किया? हमारी मुलाकात आज से कुछ देर पहले LG महोदय से हुई थी, एज ए सिख प्रोटेक्शन फंड के तौर पे। ये हम LG साहब के साथ 14 मार्च 2021 को मुलाकात हुई, जिसने LG साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट की
कि SRO 425 में मैं कश्मीर के बच्चों को भी इंक्लूड करूंगा, उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट पैकेज एक्सटेंड करूंगा। हमारे साथ उन्होंने कमिटमेंट की कि ये बातें मैं करूंगा। उसके बाद सेटिंग अप ऑफ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन इन JKUT, ये भी कमिटमेंट की गई। आज तक नेशनल कमीशन माइनॉरिटी यहां सेटअप नहीं किया गया। उसके बाद एक आनंद मैरिज एक्ट, आनंद मैरिज एक्ट सरकार ने अपने अचीवमेंट में तो कहते हैं हमने किया। LG साहब, 1 साल पहले रूल्स पास किए गए थे, पार्लियामेंट में 2012 में अमेंडमेंट करके निकाला गया था। 1 साल गुजर जाने के बाद भी आज से 2 दिन पहले मैं पूरे तहसीलदारों के पास होके आया। आज भी जो मैरिज डिसीजन हो रही है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो रही है। आपने अभी तक डेजिग्नेट नहीं किया कोई कौन किसके तहत आनंद मैरिज एक्ट अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वो भी आपने नहीं किया। ग्रांटिंग ऑफ OBC स्टेटस, हमारी OBC स्टेटस की फाइल जम्मू के चेयरमैन OBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन के साथ पड़ी है, 3 साल से पड़ी है। इसको कंसिडर किया गया, दिल्ली भेजा गया, लेकिन कश्मीर के जो 55,000 सिख रहते हैं उनको OBC के दर्जे के लिए कंसिडर नहीं किया गया। उसके बाद मैं नहीं किया गया।